नमो बुद्धाय। किसी भी देश के महापुरुषों का जीवन चरित्र उस देश, समाज व संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अनमोल धरोहर होती है, जो एक लंबे समय तक उस समाज की आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। और जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक क्रियाएं, व्यायाम या कुछ विशेष प्रकार की औषधि वो एक नियमित अंतराल से लेते रहते हैं, ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। हमारे शरीर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो आंतरिक शरीर की स्वास्थ्य शक्ति है, वह जागृत रहे और शरीर जो है वह निरोगी बना रहे। इसी प्रकार समाज के स्वास्थ्य को भी निरोगी बनाए रखने के लिए हम समय समय पर अपने महापुरुषों का स्मरण करते रहते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ते रहते हैं और उनके द्वारा बताई गई अनेक शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रसंग उनको याद करते रहते हैं, जो कि अनेक वर्षों के बाद आज भी अपनी प्रासंगिकता को उसी प्रकार से बनाए रखे हुए हैं, जैसा जिस काल में ये महापुरुष हुए थे, उस काल में जो प्रासंगिकता उन विषयों की, कथनों की थी, वो आज भी वैसे के वैसे ही है। और साथ ही साथ हमने केवल महापुरुषों को याद करते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको भी उनका जीवन चरित्र स्मरण कराते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अनेक उनके जीवन में कही गई उनकी मार्गदर्शक बातों का समय समय पर स्मरण कराते हुए उनके वर्तमान जीवन में भी कैसे वह बातें उनके जीवन की अनेक समस्याओं का निवारण कर सकती है, ये उनको बताते रहते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष हमारे यहाँ हुए, जिनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि कल उनका जन्म दिवस भी है, कल उनका निर्वाण दिवस भी है, कल उनका बोधि दिवस भी है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे महापुरुष महात्मा बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी शाक्य राज्य, जो आज का नेपाल कहलाया जाता है, में हुआ और 80 वर्ष की आयु पश्चात कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण तीनों एक ही दिन, पूर्णिमा के दिन, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुए, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से प्रचलित है। और ऐसे कोई अन्य महापुरुषों का जीवन चरित्र हमको पढ़ने को नहीं मिलता, जिनके जीवन में ये तीनों बातें एक ही दिन हुई हो, कि उसी दिन उनका जन्म हुआ हो, उसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ हो और उसी दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ हो। पूरे विश्व में लगभग 180 करोड़ जनसंख्या है आज, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। वह सब बुद्ध पूर्णिमा के इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते हैं। और हिंदू समाज, क्योंकि हिंदू भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, इसलिए हिंदू भी उसी उत्साह और उल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। पूरे विश्व से उनके अनुयायी बोध गया आते हैं, वहाँ बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं
जिसके नीचे बैठ कर के महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह वृक्ष आज भी वहाँ है। कहते हैं कि इस दिन गरीबों को भोजन कराने से या कपड़े और फल इत्यादि दान करने का विशेष महत्व है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को हम सबको पढ़ना चाहिए और अगली पीढ़ी को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसी अनेक बातें हैं जो आज इतने वर्षों के बाद भी प्रासंगिक हैं। ऐसे ही एक दो प्रसंगों की चर्चा मैं यहाँ करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि एक समय की बात थी जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से दूर एक बड़े नगर की ओर प्रस्थान के लिए चल पड़े। काफ़ी दूर तक चलने के बाद गर्मियों के दिन थे, सबको थकावट हुई, सबको प्यास लगी। एक बड़े वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्रांति के लिए रुके। जब वहाँ रुके तो सबके गले सूख रहे थे, सबको प्यास लग रही थी। तो महात्मा बुद्ध ने एक शिष्य को कहा कि तुम वृक्ष से 20 कदम दूर खड़े होकर के इस पूरे वृक्ष की 2 बार परिक्रमा करो। जब 2 बार परिक्रमा करने के बाद वह शिष्य वापस लौटा तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या आपको कहीं ठंडी हवा का अनुभव हुआ? तो शिष्य ने उत्तर दिशा की तरफ संकेत किया कि वहाँ मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस तरफ थोड़ा दूर जाओ, वहाँ अवश्य ही तुम्हें कोई तालाब मिलेगा, वहाँ से पानी भर के लाओ ताकि सबकी प्यास बुझ सके। शिष्य जब उसी दिशा में, उत्तर दिशा में थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ उसे एक तालाब दिखाई दिया। जब तालाब में पानी भरने के लिए वह रुका और झुका तो उसने देखा कि वहाँ थोड़ी दूर कुछ स्त्रियाँ कपड़े धो रही थी, जिसके कारण से तालाब का पानी गंदा हो गया था। फिर भी एक कोने में कुछ पानी जो उसे स्वच्छ लग रहा था। जब वो उस कोने की तरफ बढ़ा तभी वहाँ से 2 बैलगाड़ियाँ गुजरी, जिसके कारण से तालाब के नीचे की मिट्टी वो हिल करके ऊपर आ गई और वहाँ भी पानी गंदा हो गया और उसे कहीं भी स्वच्छ पानी उस तालाब में नहीं मिला। वह निराश होकर के लौट आया और आकर के महात्मा बुद्ध से कहा कि इस प्रकार का सारा वृतांत सुनाया और कहा कि वहाँ पानी स्वच्छ नहीं है, इसलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और मार्ग में अन्य कहीं जल की खोज करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अभी थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए और हम सबको यहाँ थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के ऐसे वचन सुन करके सब शिष्य शांत होकर के वहाँ विश्रांति करने लगे। कुछ समय बीतने के उपरांत महात्मा बुद्ध ने पुनः उसी शिष्य को कहा कि आप जाओ और पुनः जाकर के तालाब पर देखो, क्या वहाँ स्वच्छ जल हमको पीने के लिए मिल सकता है। वह शिष्य जब पुनः तालाब पर गया तो ये उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहाँ जल की ऊपरी सतह बिल्कुल स्वच्छ थी, जल शांत था, निर्मल था और पीने के लिए उपयोगी था। वह जल भर करके लाया, सबने जल पिया और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या चमत्कार महात्मा बुद्ध ने दिखाया है जिससे कि वह गंदा जल स्वच्छ हो गया। तो सबने नमस्कार करके पूछा कि महाराज, आपके चमत्कार से यह जल, स्वच्छ जल हमको मिला। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, यह सब आप सबके सब्र का फल है। आपने धैर्य रखा, जिससे थोड़ी देर में वो ऊपर की गंदगी तालाब की जो है वो नीचे बैठ गई और स्वच्छ पानी हमको पीने के लिए ऊपर प्राप्त हो गया। जीवन में भी ऐसे ही अनेक बार ऐसे
समय काल आता है जब जीवन की उथल पुथल हमको बड़ा निराश कर देती है, बड़ा डरा देती है, बड़े असमंजस में डाल देती है, हमको कोई मार्ग नहीं सूझता। तो उस समय थोड़ा धैर्य रखने से, थोड़ा संयम रखने से और हमको मार्ग निकल जाता है। तो उनका यह प्रसंग आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज जब सारा विश्व कोरोना नाम की इस महामारी से त्रस्त है, हम सब अपने घरों में हैं, हमको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, हमको कोई उत्तर नहीं मिल रहा, हमको कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा, तब उनका यह वचन कि हम सब धैर्य रखें, संयम रखें और धैर्य और संयम से ही इस वैश्विक आपदा का मार्ग निकलेगा, मुझे लगता है आज भी उनका यह कथन उतना ही प्रासंगिक है। तो मेरी आप सब मित्रों से, कार्यकर्ताओं से, समाज के बंधुओं से यह विनती है, यह आग्रह है कि हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की पूजा करें, उनका जीवन चरित्र पढ़ें, अपने बच्चों को भगवान बुद्ध के बारे में बताएं, उनके जीवन के ऐसे जो प्रेरणादायी प्रसंग हैं वह अपने बच्चों को सुनाएं। और आज की इस आपदा में, क्योंकि उनके वचन और भी ज़्यादा प्रासंगिक हैं, तो इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित करें कि हम अपने महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें, उनकी कही बातों को ध्यान से स्मरण करें, उनकी कही बातों को अपने जीवन में उनका उपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।